हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब जिस समय इस वीडियो को देख रहा है उनको उनके अकॉर्डिंगली नया वीडियो है, नया चैप्टर है और हम लोग एक नए फ्रेश कमाल चैप्टर के साथ में आपके सामने हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और जिसका नाम है द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं अदनान अहमद और अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, हाँ। पार्टनरशिप की सीरीज में ये हम लोगों का फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर रेशियो, एंड अब ये हम लोग जो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास में बहुत कम कुछ बच जाएगा पार्टनरशिप को खत्म करने में। एक चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ बचेगा और दूसरा डिसोल्यूशन, और हमारा पार्टनरशिप ओवर हो जाएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 60% ऑफ द पार्टनरशिप का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे और आप अब तक कंफर्टेबल हो चुके होंगे मेरे स्टाइल ऑफ स्टडी के साथ में और हमारे डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सेकंड एलिमेंट है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट एलिमेंट था चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। इससे रिलेटेड 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डिफरेंट वीडियोस में कर लिया है कंप्लीट, और इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस लिंक को देख सकते हैं। इन केस अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो प्लीज उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर पे आएंगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल ओवर हियर। ठीक है, चलिए हम लोग अब एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड बातें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है। Admission of partner is just basically adding a new individual to your partnership firm, and now the partnership agreement will be something which is different from the partnership agreement which was carrying out before the admission. How is the admission possible? So according to section 31 subsection 1 of Indian Partnership Act 1932, admission of partner is possible as per the procedure which is given in the partnership deed, and if any provision is not provided for in the partnership deed, then admission of a new partner is possible sorry, with the consent of all the existing partners. In that case, whenever there is a partnership agreement over there that the partners to be admitted in a partnership deed, in a partnership agreement, then all the partners who are existing to be the members or the partners of the partnership firm will agree upon the admission of a particular person as a partner. Any partner if does not agree upon that statement, then that particular candidate, that particular person will not be allowed to be admitted as a partner in the partnership firm. Now the question arises, why there is a need for the admission of a partner? There can be immense answer to this question, there can be n number of answers to this question. First of all being that person is bringing out capital, तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहा होगा, इसलिए हमने पार्टनर को एडमिट करा लिया। हमने पार्टनर को एडमिट करा लिया बिकॉज वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, हो सकता है उसकी गुडविल की वजह से अपने बिजनेस को फायदा हो। हमने एक न्यू पार्टनर को एडमिट करा लिया, हो सकता है उस पार्टनर के पास में कोई टेक्निकल और बिजनेस नॉलेज हो जो हम लोग लैक कर रहे हो, जिसकी नॉलेज की वजह से वो क्या करेगा, हमारे बिजनेस को ऐड ऑन करेगा। हो सकता है हमारे पास में कुछ गुडविल की कमी हो गई हो, उस पार्टनर के पास गुडविल अच्छा हो, उसको हमने ऐड करा लिया। उसके पास कोई टेक्निकल एबिलिटी हो, कोई नॉलेज एबिलिटी हो, उसके पास में कोई एक स्पेशल रिसोर्सेज हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई अ पार्टनर शुड बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। हो सकता है उसके पास में कोई इन्फ्लुएंशियल कैपेबिलिटी हो सकता है उसके पास में कुछ ऐसी चीज हो, कुछ ऐसा रिसोर्स हो जिस रिसोर्स की अभी हमें अपने बिजनेस में जरूरत थी, या एक चीज ये भी हो सकती है कि वो कोई एक बहुत अच्छा, बहुत ही आउट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय रहा हो हमारा, ठीक है, जिस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और उसके अंदर लॉयल्टी जगाने के लिए, लॉयल्टी राइज करने के लिए हमने उसे एम्प्लॉय से पार्टनर बना लिया हो। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास में अवेलेबल हैं जहां पे एक लॉयल एम्प्लॉय को पार्टनर्स बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके अंदर वी कैन डू द एडमिशन, हम एडमिशन कर सकते हैं। Now, whenever this partner is admitted as a new partner to a business, then what are the rights and the obligations of that partner which arise on the date of admission? तो सबसे पहले भाई, जब किसी व्यक्ति को हम पार्टनर बनाएंगे तो उसके पास में सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या आ जाएगा? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ दैट पार्टनर, ठीक है। जिस दिन उस पार्टनर को हम बिजनेस में ऐड करेंगे उस दिन से आगे वो हमारे साथ में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज शेयर करेगा, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द पार्टनरशिप फर्म। ये बात तो समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत नॉर्मल है। And on the date of the admission of that partner, the partnership agreement will stand cancelled, the previous agreement will stand cancelled, and a new partnership agreement will be reframed, and this is considered as the reconstitution of partnership firm, जिसको हम लोग reconstitution of partnership firm बोलते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगी और एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक नए पार्टनर के साथ में कैरी ऑन होगा। और जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है बेटा, आप सबको पता है रिकंस्टिट्यूशन में प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं, देयर आर हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स? 5 adjustments will be carried forward, ठीक है, will be carried in the books of the account on the date of reconstitution. The first is the determination of new ratio, gaining ratio and sacrificing ratio. Second is the accounting treatment of goodwill. Third is the adjustment of accumulated profits, reserves and accumulated losses. Fourth is the revaluation and reassessment of liabilities, and fifth is the adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio of the partner. These 5 adjustments are required to be carried out on the date of reconstitution, lastly with the preparation of the balance sheet, and the final adjustment is the final thing is the preparation of the balance sheet. So these are the 5 treatments which we have already studied in case of change in PSR. Now when there is the case of admission, we are also going to have the study of the same thing. That is, first of all we are going to have the discussion of change in profit sharing ratio, that is what is the sacrificing ratio, what is the gaining ratio, and what is the all the thing. Second is treatment for the reserves, third is the treatment for goodwill, third is the treatment for reserves, fourth is treatment for evaluation and reassessment of liabilities and assets, and fifth is the adjustment of capital. We are going to have this discussion one by one accordingly in different videos, and from that we are going to have that total calculation of all the adjustments which are to be carried out on the date of reconstitution in the case of admission. इतना करने के बाद हम लोगों का एडमिशन का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले देखने वाले हैं द चेंजेस विच विल अकर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. New determination of gaining and sacrificing ratio will be done. That partner will add to the profit and losses of that partner will add to the share of profit and losses. That partner will share the profit and losses. That partner will share the assets and liabilities of the firm. There should be reconstitution on that date, and for that there should be the treatment of goodwill, treatment of reserves, treatment of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities, and the adjustment of capital as per the new profit sharing ratio of all the partners with the preparation of balance sheet. These are the some things, some events which will be carried out on the date of admission of that partner. And for that thing, first of all, what we are going to discuss is the determination of sacrificing and ratio and new ratio on the admission date. What is the sacrificing ratio and what is the new ratio? So the question is very simple. Whenever a new partner is going to be admitted in a partnership firm, he or she will get the share of profit. And now when we are telling about the share of profit that will be given to the new partner, in that case the profit and loss to be shared to the new partner will have to be sacrificed by all the partners, or either one or two of the partners in the partnership firm. And in that case, when there is a sacrifice by the old partner, then only a new partner can gain a share in the new partnership firm. ठीक है, that sacrifice can be made by all the partners accordingly, or that sacrifice can be made by one or two partner depending upon the situation what the agreement says.
So first of all, in that scenario, we have to discuss that how we are going to determine the gaining ratio, we are determining the sacrificing ratio and new ratio. For that, we are taking several illustrations, several examples, and now discussing that thing over here. So let us discuss the thing with the very start, the very beginning, and the very easiest method out there. For example, we have two partners who are in the partnership firm A and B, and their old profit sharing ratio was 2:1. The profit sharing ratio was 2:1. Now C is admitted. C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner. In this case, when C will be admitted as a new partner, he will be given 1/4 share in profit, and you have to calculate a sacrificing ratio, that will be gaining ratio for C, sacrificing ratio, and B, new profit sharing ratio among A, B and C. So this is the question where the old profit sharing ratio is 2:1. C is admitted and he will be given 1/4 share from the profit of the firm, and you have to calculate the gain sacrificing ratio of the existing partner and the new profit sharing ratio of the firm. For that, what we are going to do, let us, we are not known with the total share of the firm. In that type of question where we are not known about the total share of the firm, and we are also not known about the old, we are known about the old profit sharing ratio, but we are not known about the new profit sharing ratio, rather we have to calculate that thing. In that case, we can't go for the formula that is old share minus new share to get the sacrificing share. हम वो formula नहीं लगा सकते यहाँ पे. That's why for that we have to consider the total profit of the firm to be ₹1. हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले कंसिडर करेंगे कि let the total share of profit बी ₹1. हम लोग ₹1 मान लेंगे. ठीक है, आप इसको x भी मान सकते हैं, हम लोग ₹1 मान के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं. नाउ शेयर गिवन टू C, हमने C को कितना दे दिया, ₹1 में से 1/4 दे दिया. ठीक है, मान लो कि ये ₹1 शेयर था फर्म का. ठीक है, इस ₹1 में से हमने 1/4 C को दे दिया. ठीक है, 1/4 हैज बीन गिवन टू C. तो देयरफॉर शेयर लेफ्ट, आप समझ रहे हैं, 1 - 1/4, दैट इज 3/4. ऑब्वियसली आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा है 1/4 1/4 1/4, तीनों मिला देंगे. अगर इन तीनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. तो 3/4 शेयर बचा हुआ है, and this 3/4 share will be shared by whom? Since 1/4 share has been given to C, this leftover 3/4 share will be distributed among A and B. And what is their distribution ratio? Their distribution ratio is 2:1, because it is already given that the profit sharing ratio is between A and B is 2:1. Neither anything has been written about that. So we will share this 3/4 share in the ratio 2:1. Therefore, A's new share will be 3/4 में से A कितना ले जाएगा, A ले जाएगा 2/3, that is 2/4. मैं इंटेंशनली इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं. B's शेयर 3/4 का B कितना ले जाएगा, तो 1/3. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, एंड C का हमारे पास में C का शेयर अपने को ऑलरेडी पता है. C का शेयर कितना है, 1/4. तो अगर मैं बोलूं कि A, B और C तीनों का न्यू शेयर क्या होगा, तो भाई न्यू शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
न्यू शेयर, तीनों का शेयर एक साथ में लिख दीजिए। तो 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4। आप नीचे से 4 अगर कैंसिल आउट करेंगे, 2:1:1 is the new share of all the partners। ठीक है, होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज आप इसको एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये इस तरीके से ही बनाए जाएंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिकॉर्ड द सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, here we are having a second type of question। मैंने उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, आप प्लीज देखेंगे, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन भी रहने दिया है, जहां पे चेंज करना था मैंने उस चीज को सिर्फ रब किया। कह रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जो मैंने चेंज किया है वो मैंने ब्लैक से लिखा है। इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी इज 1:1। कहता है कि प्रॉफिट का शेयर ए और बी के बीच में पहले कुछ नहीं दिया हुआ था। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, तो वी हैव कंसीडर्ड दैट द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी in their old ratio। Now here it has been specifically provided that the new profit sharing ratio between A and B is 1:1, means the leftover share will be distributed between A and B in the ratio 1:1। तो लेफ्ट ओवर शेयर तक तो आपको समझ में आता है कि वो 3/4 ही होगा। 3/4 कैसे होगा, बिकॉज 1/4 शेयर आपने सी को दे दिया ऑलरेडी, तो बचा हुआ 3/4 शेयर जो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए का न्यू शेयर कितना बचेगा, 3/4 का 1/2। ठीक है, और बी का बचेगा 3/4 का 1/2। दोनों ने आधा आधा शेयर किया है, तो ये कितना आ जाएगा 3/8। ये भी आ जाएगा 3/8, और सी का शेयर ऑलरेडी कितना है 1/4। तो जब हम लोग न्यू शेयर निकालेंगे तो न्यू शेयर क्या आ जाएगा 3/8 इज टू 3/8 इज टू 1/4। और जब हम लोग इसके एलसीएम को बराबर करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3:3:4 2 जा 8। तो 4 को 8 करने के लिए हमने ऊपर नीचे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3:3:2 नया शेयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3:3:2 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आप इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख गए होंगे। और जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख गए हैं इन दोनों केस में, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारे पास में न्यू रेशियो कितना है, हमारा न्यू रेशियो है 3:3:2। इसी केस में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो पिछले वाले केस में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा सकते हैं, आप अपना निकाल के देख सकते हैं कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आई, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में ओल्ड शेयर दिया हुआ था ए का 2/3, और न्यू शेयर दिया हुआ है 3/8। करेंगे यहाँ पे काम, बी का 1/3 माइनस 3/8 चेक करते हैं।
ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइस निकालने का देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बिकॉज आपको वो फॉर्मूला याद होगा कि हम लोग ओल्ड माइनस न्यू शेयर लिखेंगे और ओल्ड माइनस न्यू करने के साथ ही जैसे ही हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करने के साथ हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में एक शेयर आ जाएगा और ये शेयर हमें क्या बता रहा है कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस केस में ये सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन बी इस केस में क्या करेगा, बी इस केस में गेन कर जाएगा, बिकॉज ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद हमारे पास में माइनस में आंसर आ रही है। तो आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, एक न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये वाला टाइप क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास में दो पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 25% प्रॉफिट। सी को हम 25% प्रॉफिट के लिए एडमिट करते हैं। तो 25% प्रॉफिट का मतलब अगर इसको फ्रैक्शंस में चेंज करें तो 1/4 होता है, which he acquired in the ratio 3:2, जो कि ये 3:2 के रेशियो में एक्वायर करता है। किससे? फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से ये 3:2 के रेशियो में एक्वायर करता है। सिंपल सी बात है। तो आपको बोलता है न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हम देखते हैं एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा बेटा, तो देखना हमारे पास में पहले से रेशियो कितना है 2/3, माइनस इसमें से शेयर लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, सी लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा, तो 1/4 का किस रेशियो में हमने उसको शेयर दिया है, तो 1/4 का 3/5 वो हमसे लेके जाएगा। ठीक है, ए से। तो ए के पास में क्या बचेगा, 2/3 माइनस 3/20। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें ए के पास में बचेगा 31/60। वैसे ही अगर हम लोग बी का न्यू शेयर देखें, बी के पास में शेयर था 1/3 माइनस, अब इसमें से 1/4 शेयर का कितना पोर्शन लेके जाएगा, तो 2/3। ठीक है, कैसे हो गया 2/5, कैसे हो गया 2/5, बिकॉज शेयर करने का रेशियो क्या है 3:2। तो यहां पे 1/3 माइनस 2/20, 14/60। ठीक है, और सीज न्यू शेयर, तो सी का न्यू शेयर तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कितना है 1/4। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को न्यू रेशियो कोई बोले तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो के लिए लिख दीजिए 31/60 इज टू 14/60 इज टू 1/4। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 4 जा 60 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशियो हो जाएगा 31:14:50। ठीक है, होप सो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इस केस में हमने क्या किया, हमारे पास में पहले केस में नॉर्मल था, दूसरे केस में शेयरिंग रेशियो पता था, और इस केस में भी हम लोगों को एक्वायरिंग रेशियो पता है 3:2 का। तो हम लोग ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया।
ये बेटा एक और न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें 4 पार्टनर्स हैं और 2 बार अलग अलग हमारा एडमिशन हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए और बी 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से 5:3 था। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018। सी को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो पहले हम लोग यहां तक का काम करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बोलता है कि 31 जुलाई 2018 को हमने डी को भी एडमिट किया और डी को एडमिट किया हमने 1/6 शेयर के लिए, जो कि डी कैसे लेगा, इक्वली फ्रॉम ए बी एंड सी। तो हम लोगों को पहले एक बार यहां पे निकालना पड़ेगा बेटा न्यू पीएसआर, और फिर एक बार यहां पे निकालना पड़ेगा न्यू पीएसआर। हमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिफरेंट डेट को एडमिशन हो रही है, और इसमें डी के केस में सी भी क्या हो रखा है, इन्वॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं व्हेन A and B was partner, जब A और B पार्टनर था, एंड C is admitted, हमने C को एडमिट किया। क्लियर है, तो आ जाइए, हमारे पास में क्या शेयर था, हमने C को कितना शेयर दे दिया, 1/4 शेयर। तो A's न्यू शेयर क्या बचेगा, 1 - 1/4 करने के बाद हमारे पास में शेयर बचा 3/4, और 3/4 का 5/8। ठीक है, 5/8 क्यों किया, बिकॉज अगर कुछ नहीं दिया होगा तो ए और बी जो बचे हुए रिमेनिंग शेयर्स को किस रेशियो में बांटेंगे, होल रेशियो। तो हमारे पास ए का न्यू शेयर हो गया 15/32। इसी तरीके से बी का न्यू शेयर अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 3/4 का 3/8, तो 9/32, और C का शेयर हम लोगों के पास ऑलरेडी कितना है, 1/4। देयरफॉर इनका अगर न्यू शेयर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें लिखना पड़ेगा 15/32 इज टू 9/32 इज टू 1/4 एंड 4 8 × 8। एलसीएम बनाना बराबर करने के लिए 8 चौके 32, 8 4 जा 32। तो जो नया रेशियो आएगा हम लोगों का आएगा वो 15:9:8। ठीक है, ये यहां तक कैलकुलेशन करके हम लोग 15:9:8 लेकर के आए। अब इसके बाद हम लोगों को आगे कैलकुलेशन करना है कि D is admitted for 1/6 share which he gets equally from A, B and C। तो अब इस केस में when D is admitted, आइए देखते हैं A's न्यू शेयर, A का शेयर क्या बचेगा, तो पहले से A के पास में कितना शेयर था, 15/32, और अब माइनस होगा इसमें से माइनस 1/6 शेयर A को D को मिला है, जिसका कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन A, B और C से लिया होगा उसने पैसा, तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/6 × 1/3। यहां तक आप लोग देखिएगा और यहां तक आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग इसके आगे नोट करेंगे। हाँ जी बेटा, तो फाइनल कैलकुलेशन देखिएगा, फाइनल कैलकुलेशन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे जब हम लोगों ने बोला कि डी अपना कुछ शेयर छोड़ के किसको देगा, डी अपना शेयर छोड़ के देगा, सी अपना शेयर छोड़ के देगा डी को, ए शेयर छोड़ के देगा डी को, बी शेयर छोड़ के देगा डी को। तो जब डी एडमिट होता है, ए ने अपना शेयर छोड़ा, ए के पास पहले से क्या था, तो इस वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने निकाला कि ए के पास में 15/32 शेयर था, बी के पास में कितना शेयर था, तो बी के पास में 9/32 शेयर था, और सी के पास में कितना शेयर था, तो सी के पास में 8/32 शेयर था। ठीक है, इन तीनों ने कितना कितना अमाउंट छोड़ा, तो 1/6 इन्होंने इक्वली छोड़ा, दैट इज 1/18 एंड 1/18।
कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या देखा कि ए का नया शेयर बनता है 119/288, बी का 65/288, सी का 56/288 और डी 1/6 शेयर के लिए हमारे पास में आया है। तो इसका हमने एलसीएम इक्वल किया और लास्ट में जो हमारे पास में चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 119:65:56:48। ठीक है, ऐसे केस में जहां दो बार में पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स ज्वाइन करेंगे, आपको दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले एक बार फर्स्ट पार्टनर के ज्वाइन करने पे और फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर के ज्वाइन करने पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला सम सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आप इस सम को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे सम को समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग और सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के। हाँ जी बेटा, आपके पास एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आइएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एबीसी हमारे पास में पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3 था। डी को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर एज सच कि ए जो है वो अपना 1/3 शेयर, बी अपना 1/4 शेयर और सी अपना 1/5 शेयर जो है वो सरेंडर करके दे देगा किसको, डी को दे देगा। ठीक है, अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/4 और अपने शेयर का 1/5 तीनों सरेंडर करेंगे और तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी का शेयर मिलकर किसका शेयर हो जाएगा, डी का शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस तरह के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। हमारे पास में ओल्ड शेयर ए का कितना है 3/8 माइनस, अब ये अपने शेयर का 1/3 किसको दे देगा, ये अपने शेयर का 1/3 मतलब 3/8 का 1/3 निकाल के दे देगा किसको, निकाल के दे देगा डी को। तो ये कितना निकाल के देगा भाई, 3/8 का 1/8। तो ए से कितना मिलेगा, ए से मिलेगा 1/8। ठीक है, और ए के पास बच कितना जाएगा 2/8। क्लियर, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/8 माइनस 2/8 का 1/4, ध्यान दीजिएगा 2/8 का 1/4 ये किसको दे देगा, तो ये निकाल के दे देगा डी को। तो 2/8 माइनस 1/16, तो 3/16 बच जाएगा इसके पास में। और बी से कितना मिल गया, बी से मिल गया 1/16, बी से हम लोगों को कितना मिल गया 1/16। ए से मिला 1/8, बी से मिल गया 1/16 और अब देखते हैं कि सी से कितना मिलेगा, 1/16 मिल गया बी से। सी के लिए आइए हम लोग देखते हैं, सीज न्यू शेयर, पहले से सी का क्या शेयर था, तो 3/8 माइनस 3/8 का 1/5 कौन शेयर करेगा, 3/8 का 1/5 शेयर करेगा सी। तो 3/8 माइनस 3/40 40, सी के पास बच जाएगा 12/40 और ये जो सरेंडर करके दिया है वो है 3/40। तो डी के पास कितना शेयर है ये देख लेते हैं, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। क्लियर है, यहां तक बात आपको समझ में आती। आइए 8, 16, 40 हम लोगों को सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 16 एंड 40 का वो हम लोग लेकर के देख लेते हैं कि 8, 16 एंड 40 का एलसीएम कितना होता है।
80 21/80, ठीक है। तो डी के पास जो शेयर है वो है 21/80। क्लियर है, बात समझ में आती है। अब हम लोग अगर टोटल न्यू शेयर निकालेंगे इस फर्म का ए बी सी डी का, तो A इज टू बी इज टू सी इज टू डी हम अगर करते हैं तो A के पास नया शेयर 2/8 बचा है, B के पास नया शेयर 3/16 बचा है, C के पास नया शेयर 12/40 बचा है और D के पास शेयर है 21/80। तो अगर हम एलसीएम सबका कॉमन करते हैं तो हमको 80 ले जाना पड़ेगा, तो 20:15:24:21 कॉमन एलसीएम लेकर के हम इस आंसर को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो होप सो आप इस आंसर तक पहुंच गए होंगे। 80 लाने के लिए 8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 5 से, 40 में 2 से, और इस तरीके से हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस था, इसको आप लोग प्लीज अपने पास में नोट कीजिए। आइए बेटा, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा क्या क्या है कि KLM 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ओल्ड में 3:2:1 था। अब बोलता है N इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, N को 1/6 शेयर के लिए हमने एडमिट किया है। यहाँ पे किससे इसने ये शेयर लिया है, कैसे लिया है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम टोटल फर्म में से इसको शेयर देंगे 1/6 का। लेकिन एक बात लिखी हुई है, इट इज एग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओल्ड शेयर, ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मींस दैट M जो है इस पूरे प्रोसेस में कुछ गेन और लूज करने वाला नहीं है। इसको हमें वही शेयर देना पड़ेगा जो शेयर पहले इसके पास में था, ठीक है। तो ये बात अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो इसके हिसाब से आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को वो देखते हैं। तो बोलता है लेट द टोटल शेयर बी 1, बिकॉज इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए हमें वही मानना पड़ेगा कि टोटल शेयर 1 रुपया। हमारे पास में कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ है नहीं, या हमारे पास में ये भी नहीं दिया हुआ है कि जो N पार्टनर है वो 1/6 शेयर कैसे कैसे ले रहा है सामने वाले पार्टनर से, ये भी नहीं। तो लेट द टोटल शेयर बी 1। अब यहां पे से रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहीं पे ध्यान देने का पॉइंट है, 1/6 शेयर माइनस करेंगे किसका, N का, बिकॉज N ये पैसा लेके जाएगा, N ये शेयर लेके जाएगा, प्लस हम लोग यहां से 1/6 शेयर M का भी माइनस कर लेंगे, बिकॉज बेटा ये M को तो 1/6 ही देना है, बिकॉज इसका शेयर तो चेंज होगा नहीं। हमने क्वेश्चन में क्या कह दिया कि M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, M अपना पहले का शेयर वैसे ही रिटेन करेगा जैसे वो पहले रिटेन करता था। तो भाई अब बांटने वाले, छोड़ने वाले कौन लोग हैं, तो छोड़ने वाले K और L है, ध्यान दें, समझ आ रही है बात। और K और L को अब कितना बट के मिलेगा, तो इसके लिए आप चाहें तो ये एक बार सर्कल बना के देख लीजिए। हमने बोला कि 1/6 तो हमें नए पार्टनर को देना पड़ेगा और एक पुराना पार्टनर भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्लियर है। 1/6 तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट ही ना हम क्या करेंगे, हम जो बचेगा उसको ही तो पार्टनर के बीच में बांटेंगे ना। तो हमने बोला कि हाँ, एक जो हमने नए पार्टनर किसको दे दिया, N को दे दिया, और एक जो पुराना पार्टनर M कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं था हमने उसको भी निकाल के दे दिया। तो बच क्या गया हमारे पास बच गया 1 माइनस 2/6, ठीक है। तो हमारे पास 4/6 शेयर बच गया। ये 4/6 शेयर कौन कौन शेयर करेगा, K और L, किस रेशियो में, तो देखिए K's न्यू शेयर 4/6 का, अब इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 3:2, तो 3/5, L's न्यू शेयर 4/6 का
2/5, 12/30, 8/30 और एम्स न्यू शेयर अपने को पहले से पता है इज इक्वल्स टू एल्स न्यू शेयर। एम और एल का दोनों का शेयर कितना है, तो 1/6 है। तो अब हम लोग अगर न्यू रेशियो यहां पे डालते हैं के एल एम एन लिख के, तो हम क्या क्या लिखेंगे, 12/30 is to 8/30 is to 1/6 is to 1/6। और जब हम लोग रेशियो का कॉमन करेंगे तो 12 is to 8 is to 5 is to 5, ये हमारा फाइनल रेशियो बनेगा। बिकॉज 6 into 5 तो रेशियो हमारा कॉमन हो उसके 30 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो 12 is to 8 is to 5 is to 5। इस केस में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी, इस केस में हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अगर किसी पार्टनर का शेयर रिटेन करना होता है तो उसको हम लोग पहले ही क्या कर लेते हैं, टोटल शेयर में से माइनस कर देते हैं और बाकी बचे हुए शेयर्स को फिर हम लोग शेयरिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया 12 is to 8 is to 5 is to 5। अब हमें यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो आइए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केज सैक्रिफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था के का, 3/3 to 5/6, 3/6 माइनस, अब इसका न्यू शेयर क्या है 12/30, तो एक का सैक्रिफाइस 3/30 है। एल का सैक्रिफाइस चेक करते हैं, इसका शेयर क्या था 2/6 माइनस अभी इसका शेयर क्या है 8/30, 10 - 8 2/30, ठीक है। और हम लोग ये दोनों शेयर मिला करके देखेंगे कि ये दोनों शेयर क्या हो जाएगा, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी आ जाएगी 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कोई आपसे पूछे तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या होने वाली है 3:2, बिकॉज एम तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, ठीक है। एम कोई भी पैसा सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो इनका शेयर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 + 2, दोनों मिला देंगे तो 5/30 का कुल सैक्रिफाइस है। ये आपने को देखना पड़ेगा 5/30 का सैक्रिफाइस है। होप सो आपको यहां तक ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, आप मेरे से पूछ लेंगे। हम लोग कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इनको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास में। आइए बेटा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद होप सो हमारी तरफ से सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो भी पॉइंट हम लोगों को करना था। लास्ट सीरीज है इस क्वेश्चन का। तो बोलता क्या है, एल एम और एन दो पार्टनर थे, एल और एम, 5:3 का इनका रेशियो था। और अब इनके साथ में एक नया पार्टनर एन एडमिट हो रहा है और क्या डिसाइड किया जा रहा है दैट द रेशियो बिटवीन एम एंड एन, पहले एल और एम का रेशियो डिफाइन किया हुआ है, अब m और n का रेशियो आपको डिफाइन करके देता है। बोलता है इज सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन l एंड m। ध्यान दीजिएगा, बोलता है पहले से l और m है, n नया है, l और m के बीच में 5:3 का रेशियो है और m और n के बीच में भी जो रेशियो बनेगा वो 5:3 का बनेगा, ठीक है। L यहां पे काम नहीं करेगा, L को यहां पे वर्क नहीं करना है। बोलता है M और N के बीच का रेशियो 5:3 रहेगा। और आपको बोलता है बस इतने से इंफॉर्मेशन पे न्यू PSR कैलकुलेट कर दीजिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो न्यू PSR अगर आ जाएगा तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो हमने बोला कि सिंस रेशियो बिटवीन m and n इज रिक्वायर्ड टू बी सेम एज दैट ऑफ l and m, जो नया रेशियो है वो पुराने के बराबर होना चाहिए। तो जो रेशियो खड़ा होगा l और m के बीच में वो रेशियो था 5:3, तो m और n के बीच में जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा 5:3। मतलब l का जो हमारे पास में 5:3 का रेशियो था lm का, वही mn के बीच में भी होगा और n का जो शेयर होगा वो
m के शेयर के उतने ही बराबर होगा जितना m का शेयर l के शेयर के बराबर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, n का शेयर जो m के प्रॉफिट में होगा वो उतना ही होगा जितना m का शेयर l के प्रॉफिट में होगा। मतलब अगर प्रॉफिट में से हमारे पास 100% प्रॉफिट का अमाउंट है, उसमें से 5 रुपया शेयर एल करेगा और 3 रुपया शेयर एम करेगा, तो 60% शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट की एम करेगा। अगर हम रेशियो देखते हैं एल और एम का, तो सिमिलरली अगर हमें एम और एन का रेशियो देखना है तो 60% ही शेयर कौन करेगा, हमारा एन करेगा। कितने का? 3 रुपए का। 3 रुपए कहने का मतलब 3 जो शेयर है एम का, तो 3 का 60% अगर हम देखते हैं तो वो फिगर कितनी आती है? 1.8। तो इस हिसाब से अगर इस रेशियो को प्रॉपर्ली एडजस्ट किया जाए तो एल एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में पहले से शेयर क्या? 5:3 का। और एम और एन के बीच में अब शेयर क्या? 3:1.8 का, जो कि सिमिलर है 5:3 से। तो इसी तरीके से जो नया रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या हो जाएगा? वो रेशियो हो जाएगा आपका 5:3:1.8। और इसको कॉमन करने के लिए हम चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और 1.5 वेट इंटू 5 क्या हो जाएगा? 9। अब आप रेशियो चेक कीजिए, एल और एम का रेशियो चेक कीजिए, ये बनता है 5:3। और अब दूसरा रेशियो चेक करना है ना, तो दूसरा रेशियो चेक कीजिए आप किसका? एम और एन का। तो 15:9 को भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। मतलब ये दोनों रेशियो, एल और एम का पहले रेशियो और एम और एन का बाद में रेशियो, ये दोनों रेशियो आपका 5:3 और 5:3 आ रहा है। दिस मींस दैट हमने जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या है? करेक्ट है। तो बेटा जी, इस तरीके से हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा एडमिशन के केस में। अब आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आइए मैं वो आपको लिख देता हूं। अगर आप डीके गोयल से बना रहे हैं तो इलस्ट्रेशन अप टू 20 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अप टू 20 आप बना सकते हैं। अगर आप टीएस गरेवाल से बना रहे हैं, टीएस गरेवाल से बना रहे हैं तो इलस्ट्रेशन अप टू 17 एंड क्वेश्चन नंबर अप टू 18 आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप एक बार देख लीजिए, इनको आप अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए। फ्रॉम डीके गोयल 20 and 20 and from टीएस गरेवाल 17 illustrations and 18 questions you can carry on and you can attempt and solve these questions. In case you find any problem, find any confusion in these questions and all the concepts, do write to me, do comment and do give the queries on the WhatsApp. Else for the time being we don't have any such problem कि आप कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। टिल द टाइम द नेक्स्ट वीडियो विद द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और यू कैन से द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल comes for the admission of the partner. Stay tuned to our channel and stay safe at your home. Be educative and be safe at your home. Till the next video comes, please like, share and subscribe our channel, and bye bye.